वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू ऑन साइंस के लिए क्लासेस। यूपीएचएससी की सीरीज में जो हम जीएस के क्वेश्चन करा रहे थे, यूपी जीडीसी के नहीं, यूपी जीआईसी लेक्चरर के नहीं, यूपी एचईओ के नहीं है, तो उसी सिलसिले में हमारी अगली वीडियो है। तो पहली बार अगर चैनल पर विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब करें, इसे शेयर करें, और ताकि आने वाली हर वीडियो अपडेट्स आपको मिलती रहे। चैनल पर आरआरबी एनटीपीसी के लिए भी क्लास स्टार्ट हो रही है आज से। आरआरबी एनटीपीसी के लिए आपको जो क्लास है वो लगभग 2 बजे से मिलेगी। और अगर पेड क्लास आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 7505601809 पर। तो इसकी शुरू करते हैं आज की क्लास, आपका टाइम ज़्यादा ना लेते हुए। और एक बात और, सेशन को लाइक ज़रूर किया करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले। तो चलते हैं आज की वीडियो पर। पहला प्रश्न स्क्रीन पे है आपके। इल्तुमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक क्यों माना जाता है? उसने दिल्ली को राजधानी बनाया। ए। बी। उसने प्रशासनिक व्यवस्था को स्थिर किया। उसने सिक्का प्रणाली शुरू की। डी। उसने मंगोलों को हराया। बताइए क्यों कहा जाता है इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक? तो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इन्हें इसलिए माना जाता है क्योंकि उसने प्रशासनिक व्यवस्था को क्या किया था? स्थिर किया था। बी ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा क्वेश्चन। अगला प्रश्न है स्क्रीन पे आपकी, एक मिनट, ये आ गई स्क्रीन पे आपका प्रश्न संख्या 2। अकबर की 10 साला व्यवस्था किससे संबंधित थी? ए। सेना सुधार। बी। भूमि राजस्व प्रणाली। सी। धार्मिक नीति। या फिर डी। व्यापार कर। बताइए भाई लोग, अकबर की 10 साला व्यवस्था जो थी वो किससे संबंधित थी? ए। सेना सुधार। बी। भूमि राजस्व प्रणाली। सी। धार्मिक नीति। और डी। व्यापार कर। बताना है आपको। तो ये थी आपकी भूमि राजस्व प्रणाली। ऑप्शन बी यहां से आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे। तोडरमल बंदोबस्त का मुख्य उद्देश्य क्या था? ए। व्यापार नियंत्रण। बी। भूमि राजस्व का वैज्ञानिक निर्धारण। सी। सैनिक व्यवस्था। डी। धार्मिक सुधार। तोडरमल बंदोबस्त का मुख्य उद्देश्य क्या था? ए। व्यापार नियंत्रण। बी। भूमि राजस्व का वैज्ञानिक निर्धारण। सी। सैनिक व्यवस्था। और डी। धार्मिक सुधार। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था भूमि राजस्व का वैज्ञानिक निर्धारण। बी ऑप्शन यहां से सही होगा। प्रश्न संख्या 4 है। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारत के शासन में सबसे बड़ा परिवर्तन क्या किया? ए। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त। बी। सेना का पुनर्गठन। सी। भूमि कर समाप्त। डी। आपका प्रेस पर नियंत्रण। तो इसका जो 1857 के विद्रोह पर मेरी एक 5 मिनट की वीडियो है चैनल पर, आप उसे देख सकते हैं। उसके क्या कारण थे, तत्कालीन कारण क्या थे, समाज पे क्या प्रभाव पड़ा। तो इसका सही उत्तर होगा ईस्ट इंडिया कंपनी। इल्बर्ट विल विवाद 1883 का मुख्य मुद्दा क्या था? ए। भारतीयों को उच्च प्रशासनिक पद देना। बी। भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय लोगों पर अधिकार देना। सी। शिक्षा सुधार। डी। कर प्रणाली सुधार। तो इल्बर्ट विल विवाद जो था, भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय लोगों पर अधिकार देना था। बी वाला इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है। संविधान के अनुसार समानता का अधिकार किन अनुच्छेदों में वर्णित है? ए। 12 से 18। बी। 14 से 18। सी। 19 से 22। डी। 23 से 24। तो इसका उत्तर होगा 14 से 18। अगला प्रश्न है आपका 7। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान
किस अनुच्छेद में है? ए अनुच्छेद 108, बी अनुच्छेद 110, सी अनुच्छेद 112 और डी अनुच्छेद 123। तो ये जो प्रावधान है ये अनुच्छेद 108 में है आपके। 7 का ए सही होगा यहाँ पे। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त हो जाएं तो कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बनता है? प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, मुख्य न्यायाधीश, राज्यसभा के उपसभापति। तो ये बनते हैं आपके मुख्य न्यायाधीश, सीजेआई। भाई सेशन को लाइक जरूर करें और शेयर भी करें ताकि जो है हमारा मोटिवेशन हो, आगे बढ़े। प्रश्न संख्या 9 की तरफ। संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? ए 352, बी 356, सी 368, डी 370। तो संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया आपके किस अनुच्छेद में दी गई है? ये दी गई है आपके अनुच्छेद 368, सी 368। अगला प्रश्न है, भारत में राजकीय राजकोषीय घाटा किसका अंतर होता है? कुल व्यय माइनस कुल राजस्व, बी कुल व्यय माइनस कुल प्राप्तियां उधार छोड़कर, सी आय माइनस व्यय, डी कर माइनस गैर कर राजस्व। तो ये होती है कुल व्यय माइनस कुल प्राप्तियां उधार छोड़कर। बी ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा। स्टैगफ्लेशन किस स्थिति को दर्शाता है? उच्च विकास और कम महंगाई ए, बी आर्थिक मंदी और उच्च महंगाई, सी उच्च रोजगार कम महंगाई। तो प्रश्न है स्टैगफ्लेशन किस स्थिति को दर्शाता है? उच्च विकास और कम महंगाई, आर्थिक मंदी और उच्च महंगाई, उच्च रोजगार और कम महंगाई। तो ये आंसर इसका सही हो जाएगा, आर्थिक मंदी को और उच्च महंगाई को। अगला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक किन 3 प्रमुख तत्वों पर आधारित है? ए शिक्षा, स्वास्थ्य, आय, बी उद्योग कृषि व्यापार, सी निर्यात आयात निवेश, डी जन्म दर मृत्यु दर प्रवासन। तो ये आधारित होता है शिक्षा, स्वास्थ्य और आय पर, यानी एजुकेशन पे, हेल्थ पे और आपकी इनकम पे। अगला प्रश्न है 13वां, लोस पठार किस देश में स्थित है? जापान, बी चीन, सी रूस, डी मंगोलिया। लोस पठार किस देश में स्थित है ये बताना है आपको। तो ये स्थित है आपका चीन के अंदर। बी वाला ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डोल ड्रम्स किस क्षेत्र प्रकार का क्षेत्र है? ए उच्च दाब क्षेत्र, बी निम्न दाब क्षेत्र, सी शीत क्षेत्र, डी शुष्क क्षेत्र। बताना है आपको डोल ड्रम्स किस प्रकार का क्षेत्र है। तो ये क्षेत्र है आपका निम्न दाब क्षेत्र। बी वाला ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा। बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट की अवधारणा किसने दी? ए नॉर्मन मायर्स, बी चार्ल्स डार्विन, सी रैचल कॉर्सन, डी जेम्स लोवलॉक। बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट होता का क्या है? बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट का मतलब होता है ऐसी जगह है जहां पर जानवरों की या वनस्पतियों की जो मिलने की संभावना होती है वो बहुत कम होती है, उन्हें कहते हैं हम बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट। इसकी जो अवधारणा थी वो सबसे पहली बार दी नॉर्मन मॉयर्स ने। नॉर्मन मॉयर्स ने इसकी अवधारणा दी। उत्तर एक सही है। एंजाइम मुख्यतः किस प्रकार के अणु होते हैं? ए कार्बोहाइड्रेट, बी प्रोटीन, सी लिपिड, डी विटामिन। तो एंजाइम मुख्यतः किस प्रकार के अणु होते हैं? एंजाइम जो होते हैं प्रोटीन अणु होते हैं, यानी असलियत में एमिनो एसिड से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? अमीनो एसिड से बने होते हैं और ये जो है प्रोटीन को बनाती है।
अगला प्रश्न है एंटीजन और एंटीबॉडी किस प्रणाली से संबंधित है? ए श्वसन तंत्र, बी प्रतिरक्षा तंत्र, सी पाचन तंत्र, डी तंत्रिका तंत्र। एंटीजन और एंटीबॉडी दो चीजें होती हैं। एंटीजन जो होते हैं वो होते हैं आपके आरबीसी के अंदर। कहाँ होते हैं? आरबीसी में। और आपकी जो एंटीबॉडीज होती हैं वो होती हैं प्लाज्मा में। तो ये ब्लड से रिलेटेड बात है और ये किस इस्तेमाल में आती हैं? आपकी प्रतिरक्षा करने के लिए। तो बी वाला ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की व्याख्या किसने की? ए न्यूटन, बी आइंस्टीन, सी मैक्सवेल, डी प्लांक। 18वां प्रश्न मैं आपको समझा रहा हूं, देखिए। न्यूटन ने गति के नियम दिए, मैक्सवेल ने प्रकाश संबंधी नियम दिए, प्लांक ने प्लांक नियतांक है, आइंस्टीन ने की थी इसकी व्याख्या। सेमीकंडक्टर में सबसे अधिक उपयोग होने वाला तत्व कौन सा है? ए सोना, बी सिलिकॉन, सी तांबा, डी चांदी। तो सोना तो जो हैगा आपका, तांबा और चांदी जो है कंडक्टर है बेस्ट, तो इसको आप एलिमिनेट कर लीजिए इस ऑप्शंस को। अब बचे दो ऑप्शन, सोना और सिलिकॉन, तो इसमें सिलिकॉन होगा सही। अगला प्रश्न है लेजर का पूर्ण रूप क्या है? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, बी लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय सिंपल एनर्जी रेडिएशन, सी लीनियर एम्प्लीफाइड रेडिएशन, डी लाइट एटॉमिक रेडिएशन। राइट आंसर होगा लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ए वाला सही है इसका। लेजर। जीपीएस प्रणाली, पहले जीपीएस की फुल फॉर्म समझ लीजिए, कई एग्जाम में पूछी जाती है। ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। थोड़ा सा स्क्रीन है इसलिए ये, ठीक है। ग्लोबल पोजीशनिंग। तो रूस, अमेरिका, चीन, जापान, तो ये हुई अमेरिका। 22 प्रश्न है भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर कौन सा था? ए परम 8000, अनुराग, सी सागा 220, मिहिर। तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था परम 8000। जीन संपादक तकनीक क्रिस्पर किस क्षेत्र से संबंधित है? ए भौतिकी, बी जैव प्रौद्योगिकी, सी रसायन, डी खगोल विज्ञान। ये संबंधित है जैव प्रौद्योगिकी से। जैव प्रौद्योगिकी को अंग्रेजी में बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। बायोटेक्नोलॉजी। अगला प्रश्न है पेरिस जलवायु समझौता किस वर्ष हुआ? ए 2012, बी 2015, सी 2018, डी 2020। तो ये समझौता हुआ आपका 2015। विश्व व्यापार संगठन का विवाद निपटान निकाय कहाँ स्थित है? ये प्रश्न बड़ा क्लिष्ट टाइप से है, देखिए इसको थोड़ा सा ध्यान देना है आपको यहाँ पे, क्योंकि इसमें क्या है, इन्होंने क्या किया है, आपसे विवाद निपटान, सॉरी, आपसे विश्व व्यापार संगठन के साथ साथ आपसे पूछा है उन्होंने, विवाद निपटान निकाय पूछा है आपने, ठीक। तो ये है वाशिंगटन में। भारत, एक मिनट एक मिनट यहाँ कंफ्यूजन हो गया, ये जेनेवा में है। वाशिंगटन में विश्व व्यापार संगठन का कार्यालय है, विवाद निपटान निकाय नहीं है। विवाद निपटान निकाय जेनेवा में है, ठीक है। यहीं पे यही क्लिस्ट पूछी थी इसमें। अगला प्रश्न है 26, भारत का नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक किसे रिपोर्ट करता है? ए राष्ट्रपति, बी संसद, सी प्रधानमंत्री, डी वित्त आयोग। सीएजी बोलते हैं इसको, ये संसद को करता है, बी वाला ऑप्शन। अगला प्रश्न है भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? ए काजीरंगा, बी कॉर्बेट, सी गिर कान्हा। ये था कॉर्बेट। देखिए कॉर्बेट जो है रामनगर में उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में है ये, ठीक है। काजीरंगा असम में है, गिर गुजरात में है, और कान्हा जो है मध्य प्रदेश में, ठीक है। अगला प्रश्न,
भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? ए 1935, बी 1947, सी 1949, डी 1956। ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, 1949 में हुआ था ये। 29 सतत विकास लक्ष्य एसडीजी कितने होते हैं? ए 15, बी 17, सी 19, डी 17। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। प्रश्न संख्या 30 है, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए इंटरनेशनल सोलर एलियंस का मुख्यालय कहाँ है? ए नई दिल्ली, बी गुरुग्राम, सी नोएडा, डी हैदराबाद। तो ये अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो मुख्यालय है गुरुग्राम में है, यानी भारत के अंदर है। तो ये थे 30 प्रश्न जो जीएस के हम लेकर आए थे। इसी तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और एनटीपीसी वाले अभ्यर्थी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एनटीपीसी के लिए आपको 2 बजे आरआरबी एनटीपीसी के लिए वीडियो मिलेगी। थैंक यू वेरी मच टू वॉच फुल वीडियो।